अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। मैं हूं आकिब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त आया हुआ हूं गरबन, और मैं ऐसे ही तो यहाँ पे नहीं पहुंच गया। कुछ मुसाफत तय की है, कुछ मंजिल रास्ते तय किए। आए बाइक्स पर हैं, गाड़ी वगैरह नहीं आ सकती। रास्ते इसी तरह पथरीले थे। कि आपको दिखाते हैं इंशाल्लाह कि हम कैसे इस तरह यहाँ पे पहुँचे, इस जगह पर पहुँचे। तो चलें आपको दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। पहले मैं बताता चलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी दबाइए। मैं इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। चलें आप देखते हैं कि मैं यहाँ पे किस तरह पहुँचा हूँ। और फिर दुनिया की परेशानियां और टेंशन भुलाकर हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। ना सिर्फ गरबन बल्कि पूरा रास्ता हसीन और पुरकशिश नज़ारों पर मुश्तमिल है। इस सफर पर हमें कई मुश्किलात भी पेश आईं, लेकिन हम इन हसीन मनाजिर में इतना खो चुके थे कि हमें कुछ भी याद नहीं रहा। गरबन डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोहे सुलेमान में एक खूबसूरत वादी है। इस वादी का शुमार कोहे सुलेमान के चंद खूबसूरत मकामात में होता है। गरबन दो बलोची अल्फाज का मजमुआ है। गर मतलब घड़ा और बन मतलब नीचे। गरबन यानी नीचे घड़ा है। यहाँ की इलाकाई जबान बलोची है और यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज लोग हैं। डेरा गाजी खान से 140 किलोमीटर दूर जनूब की जानिब और तौसा से 40 किलोमीटर दूर मगरिब की जानिब वाक़ई है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 4x4 गाड़ी या बाइक होना लाजमी है, क्योंकि यहाँ के रास्ते रेतीले और पथरीले हैं। तकरीबन 20 किलोमीटर तक पहाड़ों के बीच से कच्चे ट्रैक से गुजरना पड़ता है। ना सिर्फ गरबन बल्कि पूरा रास्ता आपको हसीन और पुरकशिश नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ के लोगों का ज्यादातर पेशा गल्लाबानी और खेती बाड़ी है। इन रास्तों पर चंद एक पेट्रोल, डीजल और ट्रक शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको महदूद चीजें मिलेंगी। वादी गरबन के इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से आप पूरी वादी का दिलफरेब मंजर देख सकते हैं। वादी गरबन के ये पहाड़ सख्त, खुश्क और पथरीले किस्म के होते हैं। वादी गरबन के दाखिली रास्ते पर एक बड़ा पत्थर भी मौजूद है, जिसे जिन पत्थर और मकामी जबान में जिन्नल कोह कहा जाता है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पहाड़, इनसे गिरता हुआ साफ पानी और कुदरती तौर पर बनने वाले स्विमिंग पूल इस वादी के हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। इस ठंडे पानी में नहाने से आप पूरे दिन की थकावट को भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर नहाने से जरूर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौजूद कुछ तालाब इंतहाई गहरे हैं। हम जैसे आगे बढ़ रहे थे तो मेरी नजर एक महफिल पर पड़ी, जहां सराइकी फोक सिंगर अब्दुल मनाफ अपने सुरों से यहां आने वालों को लुत्फ अंदोज कर रहे थे। जख्म तेरे न जख्म, रख मुजाहिद न भरम, सैद ज़ाहिर रख मुजाहिद न भरम, सैद ज़ाहिर तू मने या न मने दे देनो कर
के बेफर है मारे हुए दर है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां, उदासियां या जहनी दबाव है तो आप ऐसे खूबसूरत मकामात पर जरूर जाएं ताकि आप इनको भूल सकें। यहाँ पर एक पुरसकून जिंदगी का एहसास होता है और आप सब कुछ भूलकर इन हसीन नजारों में खो जाते हैं। अल्लाह के बनाए हुए इन हसीन नजारों को देखकर दिल बेसाख्ता पुकार उठता है, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। और इतने सफर के बाद और इतना एंजॉय करने के बाद भूख का लगना तो लाजमी था। इसी तरह हम भी अपने साथ कुछ जरूरी सामान लाए और उसी से कढ़ाई तैयार की। कुछ देर में कढ़ाई तैयार हो गई और हमने खाना खाया और कुछ आराम भी किया। बेसिकली हर इलाके का अपना मखसूस सकाफती विरसा होता है जो उस इलाके की आइडेंटिटी होती है। इसी तरह झूमर सराकी बरोज सकाफत का एक खूबसूरत हिस्सा है और हम सब दोस्तों ने मिलकर इस हिस्से को